Welcome class 8th. Today we are going to start our chapter number 6 Human Resources. हमारी ज्योग्राफी की बुक का 6 चैप्टर है ह्यूमन रिसोर्स. स्टूडेंट्स, ह्यूमन को भी किसी कंट्री का रिसोर्स ही माना जाता है, क्योंकि चाहे कितने भी रिसोर्सेज हों किसी कंट्री में, जब तक उनको उन रिसोर्सेज को कंज्यूम करने वाला, दिमाग लगाकर रॉ मटेरियल को फिनिश्ड प्रोडक्ट में बदलने वाला ह्यूमन नहीं होगा, तब तक किसी भी कंट्री में अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज का कोई मायना नहीं रह जाता. तो स्टूडेंट्स, ह्यूमन इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्स फॉर एनी कंट्री. तो चलिए अब हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं. पीपल्स आर नेशंस ग्रेटेस्ट रिसोर्स. Nature's bounty becomes significant only when people find it useful. It is people with their demands and abilities that turn them into resources. Hence, human resources is the ultimate resource. Healthy, educated, motivated people develop resources as per their requirement. कहते हैं कि नेचर ने हमें बहुत कुछ दिया है, और वो यूज़फुल कब है? जब इंसान उसे रिसोर्स कब बनता है? कोई भी चीज़ जो हमें मिलती है वो जब एक यूज़फुल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाती है. तो इस चीज़ को एक पढ़ा लिखा हेल्दी दिमाग वाला इंसान ही, मोटिवेटेड पर्सन ही उसको रिसोर्स में कन्वर्ट करता है अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से. ह्यूमन रिसोर्सेज लाइक अदर रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड. जैसे और रिसोर्सेज पूरी दुनिया में कहीं थोड़े कहीं ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसी तरीके से ह्यूमंस भी कहीं थोड़े कहीं ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड है. दे डिफर इन देयर एजुकेशनल लेवल्स, एज एंड सेक्स. मतलब कि कहीं पर एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से लोग ज़्यादा मिलते हैं, कहीं पर फीमेल्स ज़्यादा होंगी, कहीं मेल्स ज़्यादा होंगे, एज वाइज भी कहीं पर मतलब अकॉर्डिंगली जो हैं लोग डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, कहीं ज़्यादा हैं कहीं थोड़े हैं. तो आगे वो क्या कहता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन. तो द वे इन विच पीपल आर स्प्रेड अक्रॉस द अर्थ सरफेस इज नोन एज द पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन. कहते हैं जिस तरीके से अर्थ पे लोग डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, उस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन को द पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है. More than 90% of the world population lives about 30% of the land surface. कहते हैं 90% जो population है वो 30% land surface पे रहती है. तो जो डिस्ट्रीब्यूशन है पॉपुलेशन का वो एक्सट्रीमली अनइवन है, मतलब कहीं बहुत ही ज़्यादा है कहीं बहुत ही कम है. सम एरियाज क्राउडेड एंड सम एरियाज स्पेयरली पॉपुलेटेड. मतलब कईयों में तो इतनी पॉपुलेशन है कि रहने को घर नहीं मिलता, और कहीं पर इतनी ज़्यादा मतलब इतनी कम पॉपुलेशन है कि बहुत खुली जगह है. द क्राउडेड एरियाज ऑफ साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया, यूरोप एंड नॉर्थ ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, ये हैं क्राउडेड एरियाज. और बहुत कम लोग जो रहते हैं वो हाई लैटिट्यूड एरियाज में, ट्रॉपिकल डेजर्ट्स में, माउंटेन्स में, इक्वेटोरियल फॉरेस्ट्स में. मतलब अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप की अलग अलग नंबर ऑफ पॉपुलेशन पाई जाती है. मैनी मोर पीपल लिव north of equator than south of the equator. Almost 3/4 of the world people live in two continents, Asia and Africa. कहते हैं बहुत सारे लोग इक्वेटर की नॉर्थ की तरफ रहना चाहते हैं, रादर इक्वेटर के साउथ की बजाय. तो कहते हैं 3/4 वर्ल्ड की पॉपुलेशन जो है वो एशिया और अफ्रीका कॉन्टिनेंट में रहती है. 60% ऑफ वर्ल्ड पीपल स्टे इन जस्ट 10 कंट्रीज. मतलब जितनी दुनिया की पॉपुलेशन है उनमें से 60% लोग तो 10 कंट्रीज में ही रहते हैं. ऑल ऑफ देम हैव मोर देन 100 मिलियन पीपल. और उन 10 कंट्रीज में लगभग 100 मिलियन से ज़्यादा की पॉपुलेशन है. तो ये तो हमने पढ़ा पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. अब बच्चे आता है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन. डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन का क्या मतलब होता है? पॉपुलेशन डेंसिटी इज द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ यूनिट एरिया ऑफ अर्थ सरफेस. अर्थ सरफेस के यूनिट एरिया में जितने लोग रहते हैं उसको डेंसिटी कहा जाता है, और ये स्क्वायर किलोमीटर से हिसाब लगाया जाता है कि पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं. तो एवरेज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन होल वर्ल्ड इज 51 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर. तो जो एवरेज निकलती है उस हिसाब से 51 लोग जो हैं पर स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं. साउथ सेंट्रल एशिया हैज़ हाईएस्ट डेंसिटी पॉपुलेशन फॉलोड बाय ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया. मतलब कि सबसे ज़्यादा साउथ सेंट्रल एशिया में डेंसिटी है. अब आगे हम आते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन. ये तो हमने जान लिया कि पॉपुलेशन अलग अलग एरियाज़ में अलग अलग होती है, लेकिन वो होती क्यों है? सबसे पहले बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से कहीं पर तो लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं और कहीं पर लोग बहुत कम रहते हैं. तो सबसे पहले हम जोग्राफिकल फैक्टर्स देखेंगे. जोग्राफिकल फैक्टर में सबसे पहले आती है टोपोग्राफी. टोपोग्राफी का मतलब होता है कि लैंड कैसी है.
पीपल जो है हमेशा प्रेफर करते हैं प्लेन्स में रहना माउंटेन्स की बजाय और प्लेट्यूज की बजाय। क्यों? क्योंकि ये जो एरियाज होते हैं फार्मिंग के लिए, मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज के लिए सूटेबल होते हैं। वहाँ पे खेती करना आसान है, बिजनेस करना आसान है, इंडस्ट्रीज लगाना आसान है, तो प्लेन में रहना पसंद करते हैं। और जो गंगा प्लेन्स हैं ये मोस्टली डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज हैं वर्ल्ड के, वाइल माउंटेन्स लाइक एंडीज, एल्प्स, हिमालयाज आर स्पार्सली पॉपुलेटेड। जो माउंटेनियस एरियाज हैं वहाँ तो विरला विरला पॉपुलेशन मिलती है, लोग वहाँ जाना नहीं चाहते, वहाँ काम नहीं होता। उसके बाद दूसरा कारण होता है क्लाइमेट। क्लाइमेट भी एक इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लोगों के लिए कि यूजुअली वो कोशिश करते हैं कि एक्सट्रीम क्लाइमेट में ना रहें, कि या तो बहुत ज़्यादा गर्मी या बहुत ज़्यादा ठंड वाले एरिया में कोई नहीं रहना चाहता। सहारा डेजर्ट, पोलर रीजन्स ऑफ रशिया, कनाडा, अंटार्कटिका, जहाँ पे हद से ज़्यादा बर्फ़ पड़ती हो या बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती हो वहाँ कोई नहीं रहना चाहता। ऐसे एरिया में रहना चाहते हैं जहाँ ठंड भी नॉर्मल हो और गर्मी भी नॉर्मल हो। अगला फैक्टर आता है बच्चे सॉइल। लोग ऐसी जगह रहना चाहते हैं जहाँ फर्टाइल सॉइल हो, सूटेबल लैंड हो एग्रीकल्चर के लिए, ताकि वो फसल उगा सके। फर्टाइल प्लेन जो होंगे वो गंगा ब्रह्मपुत्र जो एरिया है वहाँ पे मिलेंगे। हुआंग हो चांगजियांग चाइना में, और नील इन इजिप्ट, ये डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज हैं। यहाँ की जो लैंड है बहुत उपजाऊ है, फर्टाइल है। उसके बाद आता है बेटे वाटर। वाटर क्या होता है? पीपल रेफर टू लिव इन द एरियाज वेयर फ्रेश वाटर इज इजीली अवेलेबल। द रिवर वैलीज ऑफ द वर्ल्ड आर डेंसली पॉपुलेटेड वाइल डेजर्ट्स हैव स्पेयर पॉपुलेशन। कहते हैं कि जहाँ पर पानी अच्छे से अवेलेबल हो, जो रिवर के एरियाज हैं, रिवर वैलीज हैं, वो दुनिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड है, रादर की डेजर्ट में बहुत कम पॉपुलेशन पाई जाती है। उसके बाद आता है बच्चे मिनरल्स। मिनरल्स जो हैं वहाँ जहाँ पर ज़्यादा डिपॉजिट्स पाए जाते हैं वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा होती है। डायमंड माइंस जहाँ होंगी साउथ अफ्रीका में, डिस्कवरी ऑफ ऑयल है मिडल ईस्ट में, वहाँ पर लोग ज़्यादा रहेंगे, कमाई के इरादे से पैसा अच्छा कमाया जाता है वहाँ पे। ये कारण है जोग्राफिकल कारण, कि लोग जोग्राफिकल वजह से भी कहीं पर एक जगह पॉपुलेशन ज़्यादा क्यों होती है। उसके बाद कई कारण बेटा सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक भी होते हैं। सोशल कैसे होते हैं? जैसे कि अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए, एजुकेशन के लिए, हेल्थ फैसिलिटीज़ के लिए लोग एक जगह पर भीड़ ज़्यादा होती है, ज़्यादा लोग रहते हैं। जैसे कि पुणे है, वहाँ पर एजुकेशन फैसिलिटीज़ अच्छी अवेलेबल होती हैं, वहाँ पर हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छी अवेलेबल होती हैं, और इस वजह से पॉपुलेशन जो है वहाँ पर ज़्यादा मिलती है। कल्चरल प्लेसेस विद रिलीजन और कल्चरल सिग्निफिकेंस अट्रैक्ट द पीपल। वाराणसी, जेरूसलेम एंड वेटिकन सिटी आर सम एग्जाम्पल्स। कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे होते हैं जहाँ कारण क्या है, जहाँ पर कल्चरल रीजन लोगों को अट्रैक्ट करता है। वाराणसी हो गया, जेरूसलम हो गया, वेटिकन सिटी होगी, ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल है जहाँ का कल्चर लोगों को अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से वहाँ पर भीड़ ज़्यादा होती है। उसके बाद आता है इकोनॉमिक कारण। इकोनॉमिक कारण क्या होता है बच्चे? जैसे सुनकर ही पता चल रहा है कि जो इंडस्ट्रियल एरिया है वो अपॉर्चुनिटी, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कराता है। लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर अट्रैक्टेड टू दीज एरियाज। जहाँ पे इंडस्ट्री ज़्यादा होंगी, जहाँ काम ज़्यादा मिलेगा, वहाँ पर एरियाज जो है वो ज़्यादा पॉपुलेटेड मिलेंगे। सो ये यहाँ तक हमने पढ़े बच्चे कि फैक्टर्स। तो स्टूडेंट्स आगे हम देखेंगे कि पॉपुलेशन चेंज और क्या क्या पिरामिड्स वगैरह के बारे में। वी विल वॉच इट इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।